हम कहाँ के सच्चे थे का मतलब क्या हुआ? तुझे दसो की मतलब होया। और मेरीन के बीच में क्लैशेस फटे शुरू हो जाते हैं और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ हैं अली हैदर एंड वेलकम टू आवर चैनल सिद्रास डायरी। आज का जो रिव्यू है जिस ड्रामे का, इट वाज अ मच अवेटेड ड्रामा। बहुत से लोग कह रहे थे इसके रिव्यू के लिए, लेकिन बस हमें था कि आराम से करेंगे, देख के हमें जैसी टाइम मिला हमने देखा। और आज का हम रिव्यू जो कर रहे हैं वो है हम कहाँ के सच्चे का। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? मतलब हम कहाँ के सच्चे, मतलब पता है हम क्या सच्चे थे या हम क्या झूठे थे? हम कहाँ के सच्चे थे का मतलब क्या हुआ? तुझे दसो की मतलब होया। पता नहीं, समझ नहीं आया ना। हम कहाँ के तो सही लगा। ऐसे कितों दे सच्चे सा? मैं कहाँ मतलब इसका मतलब है कि मैं झूठी सा। नहीं, ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या आली बोली जा रही है। खैर हमें मतलब ही समझ नहीं आया। ड्रामा अच्छा है, खैर ड्रामा बहुत अच्छा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज मायरा खान हैज कम आफ्टर ऑलमोस्ट 6 years, 6 साल के बाद वो दोबारा टीवी पे आई हैं। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी हर टीवी के ऊपर दोबारा। आई थिंक आप भी होगे, क्योंकि डेफिनेटली मायरा खान है, शी इज द सुपरस्टार ऑफ आवर कंट्री। एंड टू सी हर कि जी अब उन्होंने दोबारा से अपनी टीवी के ऊपर आई हैं और हम उनको देख सकते हैं, तो काफ़ी इट्स एन एंजॉयबल थिंग। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द ड्रामा बड़ा ही फास्ट पेस्ड, गुड ओपनिंग, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिंग। फास्ट पेस तो है वैसे, बहुत पहले एपिसोड में बड़ा कर दिया उनको उन्होंने। हाँ, है ना? लेकिन आई लाइक द फैक्ट कि जिस तरह उन्होंने स्टोरी स्टार्ट की है, जो बेस दिखाई है कि वो सारे कैरेक्टर्स अगर जो आगे जाके हमें पता चलेगा कि उनके जब लेयर्स पील ऑफ होंगे कि वो अगर ऐसे हैं तो वो क्यों हैं, उसकी बेस उन्होंने दिखाई है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज फॉर अ चेंज ये अच्छा दिखाया है कि रूट कॉज क्यों होती है कजन्स के आपस में प्यार होने की भी, और कजन्स में आपस में राइवलरी की या जेलसी की। माँ बाप मतलब बड़े जो है ना वो कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो उनको, उनकी हरकतें, उनकी बातें, उनकी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो कि वैसे सुनने में या देखने में लगेगा कितनी मामूली सी बात है, लेकिन वो बहुत बड़े इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। और माँ बाप के फैसले, फॉर एग्जांपल जैसे मायरा खान जब छोटी थी तो उनके जो वालिद हैं दिखाए हैं, वो नशा का आदी पड़ गया, उमैर को जो नशा पड़ गया ना, नशे का आदी थे एंड ऑल दिस थिंग्स। मेहराना को फिर वो आई थिंक उस वजह से ही डाइड ऑफ इट। और फिर बहुत आगे चले गए। अच्छा, बहुत आगे चला गया, वापस ले आओ। सो बेसिकली जो है इट्स अ स्टोरी अबाउट 3 cousins, जिसमें हाँ, जिसमें माहिरा हैं, कुबरा हैं और उस्मान हैं। और माहिरा का नाम महरीन है, दूसरी जो है वो मशल है, और असवद मुझे से उनका नाम हमेशा। तो बेसिकली उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, और उनके जो बड़े हैं उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। दिखाते हैं कि जो कुबरा जिनका जो रोल प्ले कर रही है, उनकी मदर का रोल प्ले कर रही है ZQ, वो दिखाते हैं कि वो मुमानी हैं उसकी महरीन की, और महरीन की जो मदर हैं वो आती हैं, और उस वक्त दिखाया महरीन की मदर प्ले कर रही हैं लैला वास्ती जी, और उनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हो मेहराना। वो दिखाते हैं कि उनको समहाउ बच्चों के अंदर वो कंपैरिजन करती होती। मेरीन जब आती है तो शी इज़ ऑल नाइसली ड्रेस्ड, और उनके दिखाते हैं बच्ची जो होती है थोड़ी लावाबाली सी होती है, और जैसे बच्चे होते हैं खेलती है तो गंदी हो जाती है, उसको परवाह नहीं होती। लेकिन क्योंकि उसकी माँ जो है वो बैठ के उनके बारे में कंपैरिजन कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं उस बच्ची के दिल में ये वो बात रहती है। ये माशरे में होता है ऐसा कि ना, अच्छा ये कई फैमिलीज में ऐसा होता है, बड़े बैठ के ना अपने बच्चों का दूसरे के बच्चों से या दूसरे के बच्चों का अपने बच्चों, जो कि नहीं करना चाहिए। बच्चों के माइंड्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है, नहीं करना चाहिए। आप एक बच्चे को ना फैमिली का वो मत बना दिया करें, हीरो ना बना दिया करें, क्योंकि फिर उसके साथ दूसरे बच्चे जो होते हैं उसके साथ एक तो उस बच्चे का कसूर, हाँ, उसका तो गरीब का कसूर ही नहीं होता बेचारे का, उसको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। लेकिन जो दूसरे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको हर वक्त कहेंगे वो देखो उसके नंबर कितने आए, या वो कितना अच्छा बच्चा है, वो ये नहीं करें। हर बच्चा डिफरेंट है, सो उसको अपनी औलाद को उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह का वो है, रादर देन ट्राइंग टू मेक हिम और हर लाइक समवन एल्स। हर बच्चे की अपनी पर्सनालिटी है, तो आप अपने बच्चे को जो वो है उसको रहने दें। ये एक अच्छा सबक दिखाया। हाँ, आगे उसके आगे ये होगा कि जी उसमें ये दिखाते हैं कि जो मशल है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग पड़ता है मेरीन से। ऑन दी अदर हैंड जो असद हैं
असवद हजरा असवद नहीं, अच्छा असवद है उनको। ही लाइक्स मेहरीन और बचपन से उसका एक अच्छा ज़्यादा क्लोज बॉन्ड जो है वो मेहरीन के साथ है मशल की जगह। लेकिन क्योंकि मशल को कहीं ना कहीं उसके बच्ची से जेलिसी है आगे जाके दिखाते हैं कि जो माँ कुड़ती रहती, हाँ वो ये नहीं कंपेयर कि तुमने कपड़े कैसे किए हैं, तुमने गंदी मेहरीन को देखो, मेहरीन को देखो। और फिर असद की मदर का रोल प्ले कर रही है हमारी लेजेंड एक्ट्रेस हुमा नवाब जी। एंड वो दिखाया कि शी इज़ अ वेरी गुड खाला और वो बड़ी मोहब्बत करती है। ऑन द अदर हैंड साथ ही ट्रैक चल रहा है लैला वास्ती जी यानी जो मेहरीन की मदर है, वो दिखाया है कि मेहरीन के अब्बा जो हैं वो बेसिकली ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो नशा करने लग पड़ते हैं, जुआ खेलते हैं, के जेवर बेच देते हैं उठा के, बीवी के, सॉरी हाँ एग्जैक्टली, घर का सारा जेवर भेज देते हैं। और द वर्स्ट पार्ट इज कि उनका कैमियो ही है इसके अंदर, एक गेस्ट अपीयरेंस है और वो दिखाते हैं वर्स्ट पार्ट है कि हाँ कि वो दिखाते हैं कि जी वो ऑफिस में भी वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो वो गबन किया था उन्होंने ऑफिस में 20 लाख का, जिसकी वजह से उन पे प्रेशर था कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और जो याद नहीं होना, मुमकिन ना याद है। और जो लैला जी हैं वो दिखाया कि वो उनका साथ नहीं दे रही उस बात को, कह रही है कि जी बाहर में जाओ, मैं इतना झूठ और इतनी तुम्हारी नशे और चोरियां मकारियां मैं नहीं सह सकती हूँ एंड आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और उसके पेरेंट्स जो हैं, जो उनकी अम्मी है जो कि मेहरीन की जो नानी है, वो चिंगारी बाल दिए नानी और फूक मार देने, हाँ ये मुझे जल्दी पे आग का काम कर रहे हैं। अली एक चीज से बड़ा सरप्राइज होता है उसमें दिखाते हैं जो नानी होती है मेहरीन की, वो कहती है कि ना तुम छोड़ाओ मेहरीन को छोड़ाओ अपने यानी अपनी बेटी को कहती है कि तुम उसको उसके बाप के पास छोड़ो, हमें कोई परवाह नहीं, हमें क्या लगे उसके बच्चे से। तो अली वाज लाइक ऐसे कैसे होता है, मैंने कहा ऐसे होता है, औरतें छोड़ देती हैं अपने बच्चे, वो आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर देती हैं। अब बड़ा जिगरा चाहिए भाई, पता नहीं कौन करता है। बाप जो होते हैं वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर देते हैं। यार बापों के हवाले से ना मैं बताऊं, देखो मैं खुद भी एक बाप हूं, लेकिन फिर भी बापों के हवाले से ऐसी कम्युनिटी एक्सपेक्ट की जाती होती है पहले भी। माँ एक बहुत अजीब, मतलब बहुत बड़ा रिलेशन है। माँ ने अपने पेट से जना होता है, उनको 9 महीने कोख में रखा होता है। जब माँ ऐसी हरकत करती हैं तो वो अनबिलीवेबल। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, अभी तक दिखाते हैं कि वो छोड़ती नहीं है, अभी तक नहीं। और उमैराना को छोड़ देती है और उमैराना जो है, लेकिन अच्छा एक चीज मुझे अच्छी लगी, उन्होंने दिखाया कि वैसे एज अ पर्सन शायद उसमें खामियां हैं, लेकिन एज अ फादर वो बहुत मोहब्बत करता है अपनी बेटी से, यानी एंड तक ही कीप्स ऑन टेलिंग हर कि आई लव यू एंड यू आर द बेस्ट। नशा पड़ गया ना तो वो आदत से मजबूर हो गया। तो वो दिखाते हैं कि जी वो उसकी डेथ हो जाती है, वो आके अपने बच्चे लेके, वो अपनी बेटी लेके अपनी माँ के घर आ जाती है। लेकिन और साथ ही इतना मज़े का चेंज आया कि वो इतना ही सारी बेस बना के दिखा दी कि मशल और मेहरीन के बीच में क्लैशेस फड्डे शुरू हो जाते हैं और वो शुरू होते हैं। और उसका रीज़न यही होता है कि वो, क्योंकि अब मशल का एक अपर हैंड है, वो उसको कहती है कि तुम्हारे तो अब्बा चोर हैं, तुम्हारे तो अब्बा वो करते हैं, नशा करते हैं। तुम ऑब्वियसली कोई भी बच्ची सुनेगी, चाहे उसके माँ बाप कितने भी गलत हो, वो उनके लिए खुद किसी और से नहीं सुनेगी, तो वो एम्बैरस होकर उसको धक्का मारती है। और वहीं से ये सब चीजें जो है ना, गन बला जो है वो शुरू, क्योंकि अब मशल का वो एक अपर हैंड आ गया कि जी मैं तो बेस्ट हूँ और तुम्हारे। उसके अलावा भी अब क्या हुआ कि मेहरीन जो इतनी हाई डिग्निफाइड किस्म की बच्ची थी, दिखाई थी बड़ी प्रेम एंड प्रॉपर, अब ना बाप रहा नहीं, मतलब माँ छोड़ गई है, वाली वारस है को नहीं, नानी के सर पे बैठी हुई है, वो जो दे दे वो खा लेती है, जो पहन देने को पहना दे वो पहन लेती है। ऑन द अदर हैंड मशल एक मतलब उसके, तो अब जो उनको एकदम से बड़ा किया, आई लव द फैक्ट कि माहिरा उठती है और दिखाया कि उनको आस्मा का इशू है और उनसे वो यानी एक जगह दिखाते हैं। बड़ा मुझे ना ये पूरा सीन बड़ा अच्छा लगा था कि वो डायरेक्शन इतनी मज़े की हुई है। एक विंडो से दिखाते हैं कि माहिरा जो है शी इज़ ट्राइंग टू ब्रीथ, क्योंकि मशल जो है उसने उसका पंप छुपाया हुआ है। दूसरी साइड पे उनकी जो एक हेल्पर है वो दिखाते हैं कि वो शब्बो वो इतनी आवाज़ार बैठी हुई गाने सुन रही है। तीसरे के ऊपर टक कटता है और वो जाता है मशल के ऊपर, जो कि कुबरा खान प्ले कर रही है एंड शी लुक ब्यूटीफुल, और वो बैठी हुई है। असवद जो है उसका स्क्रीन पे उसको देख रही है और पंप पकड़ के वो फेंक देती है। वो दिखाया कि शी इज़ गोइंग टू बी द मीन पर्सन या इवन। अच्छा एक चीज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट मेहरीन्स कैरेक्टर, दिखाया कि हालांकि शी इज़ बीन थ्रू सो मच अपनी लाइफ में, इतना उसके साथ गलत हुआ है, माँ छोड़ गई, बाप चला गया,
बाकी वजह से उसको बिस्ती हुई, उसकी कोई लाइफ नहीं, पहले वो बड़ी पैम्पर्ड और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती थी, अब ऑब्वियसली उसकी वैसे नहीं रही है ज़िंदगी, लेकिन कहीं भी उन्होंने महरीन को बेचारी नहीं दिखाया कि पॉजिटिव कैरेक्टर है महरीन का, पॉजिटिव के अलावा ना वो है कीप्स हर स्पिरिट्स अप। हाँ, वो इस तरह की कि अगर आप मुझे सुनाएंगे मैं भी आपको सुनाऊंगी ना। आई लव द रिलेशनशिप जो उसका और उसकी नानी। अच्छा, हमें लगा कहीं वो ना हो जाए सिंड्रेला और उसकी जो माँ वाला रिलेशनशिप था ना, वो ऐसे दबी लेकिन नहीं है, नानी घर में है, वो नानी को बातें, नानी उसको ताने मार रही है, वो भी आगे से नानी को ताने मार रही है। नानी कहती है मेरी इस्त्री कर दे, तो कहती क्या ज़वाब है, वो लगी यानी कर रही है, लेकिन वो फुल इरिटेटेड है। वो ये नहीं कि हाँ अच्छी जी नानू मैं कर देती, वो वाला सीन है विच आई लव्ड इट, क्योंकि यूजुअली जब इस तरह का आप स्टोरी बेस बिल्ड करते हैं ना, उसमें आप इस तरह की एक लड़की को इतना बेचारा दिखा देते हैं। नानी दादा जो भी होता है उसको अजीब जालिम, और यहाँ पे नानी ठीक है, इरिटेटिंग है, बट अभी तक जालिम तो नहीं नजर आई मुझे। नहीं है, लेकिन वो जो टिपिकल हो जाते हैं, कुछ बुजुर्गों को आदत होती है ताने भी मारते हैं, हल्का जी है ना नोक लेके ना छुपाई रखो। हाँ, सो इट वाज अ गुड बिगिनिंग ओवरऑल। अच्छा मजे का दिखाया है कि मायरा जो है, फिर अनदर थिंग जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, उनको उन्होंने बिल्कुल वो छोटी सी बच्चियां नहीं दिखा दिया कि 18 साल की हैं और स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में वो भी एमफिल कर रही हैं, यानी मास्टर्स वाली साइड, तो वो दिखाया कि बड़ी लड़कियां हैं, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली आप एक एज की लड़कियों को लेके आप 18 साल के, उनको बूढ़ा नहीं कह रहे माशाल्लाह, उनकी वेरी यंग, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो जो कैरेक्टर दिए उसमें सज रही हैं। एंड एक वो उनका दिखाया कि वो थ्रू, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं, तो मशल का और उसका भी हर वक्त की वो एक इरिटेशन है आपस में, और 36 का आंकड़ा, हाँ वो चल रहा है, और ये देखने का सीन होगा मजे का आगे कि किस तरह वो आपस में घुलती मिलती हैं, क्या होता है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग जो उनकी केमिस्ट्री होगी, और बीच में क्योंकि आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ट्रायंगल, तो वो देखने का मजा आएगा कि क्या असद जो है, क्योंकि बोथ द गर्ल्स हैव लाइकिंग टुवर्ड्स देयर मेल कजिन, लेकिन अब देखना ये है कि उनका ध्यान किस तरफ है, इधर महरीन या मशल। So we'll be waiting for the next episode. हाँ, ये मजे का, मुझे तो खैर ओवरऑल बहुत मजा आया। It was a treat to watch मायरा खान again on TV. So I hope आप लोगों को मजा आ रहा हो। अगर आपने नहीं देखना शुरू किया, start watching it. It's a very very nice drama, highly recommended, good direction, good acting. So do subscribe to our channel, प्यार देते रहें और इंस्टा पे फॉलो करें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।